रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको यूं ही खुश रखे और हम सबको ईमान और अमल के साथ ज़िंदा रखे और ईमान पर ख़ात्मा बिलखैर फरमाए। आज एक ऐसा कैरेक्टर, ऐसा किरदार जो माशरे के अंदर, समाज के अंदर मजलूम तरीन कैरेक्टर है, जिसको बाप कहा जाता है, जिसको फादर कहा जाता है, इसी के बारे में हम इस क्लिप के अंदर इंशाअल्लाह कुछ बातें रखेंगे। बाप समाज का वो मजलूम तरीन कैरेक्टर है जो हर मामले के अंदर इसको पीसा गया है। हालांकि इस्लाम ये कहता है जितनी माँ की मोहब्बत औलाद के लिए ज़रूरी है, माँ का अदब ज़रूरी है, उतना ही वालिद का अदब ज़रूरी है। और हदीस पाक के अंदर आता है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और रिवायत में बेशुमार हदीस करीमा में वारिद है कि माँ बाप को अगर मोहब्बत की नज़र से एक मरतबा अगर कोई देखता है तो उसको हज मकबूल का सवाब मिलता है। दिन में 100 मरतबा देखे तो उसको 100 हज का सवाब अता फरमाता है अल्लाह ताला। और अगर माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और कब्रिस्तान की मिट्टी को जाकर देख ले तो रिवायत में यहाँ तक लिखा गया है कि उसके छोटे गुनाह अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है। दुनिया की मार्केट के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, जो आपको चाहिए घर बैठे आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, मार्केट में जाकर खरीद सकते हो। लेकिन अगर नहीं मिलेगी कोई चीज़ तो वो बाप की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत है। बाप जब इंसान पैदा होता है तो उसको माँ की मोहब्बत तो मिल जाती है, माँ का प्यार क्या होता है वो उसको मिल जाता है, मालूम हो जाता है। लेकिन बाप की जो मोहब्बत अपनी औलाद के लिए होती है वो उसको मालूम नहीं पड़ती है। जब वो बाप बनता है तब उसको मालूम पड़ता है कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है। माशरे के अंदर जब बाप गरीब हो तो तमाम घर वाले उसको ये ताना देते हैं कि ये तो कुछ कमाता नहीं, और अगर बाप अमीर हो तो घर वाले ताना देते हैं कि ये घर पर वक्त नहीं देता। घर में बैठ जाए तो कहते हैं कमा कर नहीं लाते, और अगर बाहर निकल जाए कमाना शुरू कर दे तो घर वाले बोलते हैं कि हमारे लिए तो मोहब्बत ही नहीं है इनके दिल के अंदर। बाप ऐसी चक्की के अंदर पीसा जाता है और पूरी लाइफ जफाकशी में अपने औलाद के मुस्तकबिल के लिए, अपनी औलाद को आगे बढ़ाने के लिए, घर के इंतजामात के लिए जफाकशी करता है, रातों को अपनी नींद कुर्बान कर देता है। यहाँ तक कि औलाद बारिश के अंदर अपने घर में होती है और ये छाता लेकर, ये भीगता हुआ अपने बच्चों की परवरिश और तरबियत के लिए, रोजगारी के लिए अपने घर से बाहर निकल जाता है। ये बाप जब रात की ड्यूटी होती है तो औलाद सुकून से सोती है और खुद जो है ड्यूटी करने के लिए रात को फैक्ट्री में पहुंच जाता है, कारखाने के अंदर पहुंच जाता है। मई जून की गर्मी के अंदर बच्चों को कूलर का इंतज़ाम, अपनी औलाद को हर तरह की आशाइश देता है, लेकिन खुद जो है गर्मी के अंदर, तपती हुई गर्मी के अंदर मेहनत और मजदूरी करके अपनी औलाद के लिए कमा कर लाता है। लेकिन औलाद यही कहती है तुमने किया क्या है, तुमने हमारे लिए क्या किया है। घर के अंदर कोई किसी को कुछ भी बोले, माँ है, ये बहन है, रोकर आंसू बहाकर अपनी बात दूसरों को बता देती हैं, लेकिन बाप तो रो भी नहीं सकता है, बाप आंसू भी नहीं बहा सकता है। बाप रोए तो किसके सामने रोए? अगर बाप रोएगा या किसी से बोलेगा तो कोई उसकी मानेगा भी नहीं। बाप
अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए और उसको कोई बीमारी हो जाए, खांसी की बीमारी, गैस की दिक्कत, बीपी हाई या लो या शुगर की तकलीफ हो, तो औलाद नफरत करती है। लेकिन इस उम्र में जाने के बाद अगर बाप अपने बच्चों से, औलाद से कहता है बेटा जल्दी उठ जाओ, तो हकीकत में वो उनको उठने के लिए बोलता है, लेकिन बात कुछ और होती है। वो कहना ये चाहता है कि मैं अब ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, 15-20 साल में और जीऊँगा, जल्दी उठो और घर का कारोबार, घर का कामकाज आप संभालो। जब बाप ये कहता है बेटा मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त मत दिया करो, तो हकीकत में बाप ये कहना चाहता है कि बेटा थोड़ा वक्त हमारे साथ भी गुजार लिया करो। बाप जब अपनी औलाद से ये पूछता है कि बेटा तुम्हारे कोई तकलीफ तो नहीं है, टांगों में दर्द तो नहीं है, सर में दर्द तो नहीं है, तो हकीकत में वो ये कहना चाहता है बेटा हमसे भी कुछ पूछ लिया करो। औलाद जब अपने बाप को बीमार देखती है तो ड्राइवर से बोलती है या पैसा दे देती है, जाओ दवाई लेकर आ जाओ। याद रख लीजिए मेरे भाइयों, बाप दवाई ले आएगा, लेकिन जो प्यार वो मांगना चाहता है, होना तो ये चाहिए था कि आप खुद अपने बाइक पर या कार पर खुद लेकर जाते और खुद दवाई लेकर आते और अपने साथ ले जाते। लेकिन बाप अगर दवाई लेने के लिए जाता है तो बुढ़ापे के अंदर बाप बहुत कंजूस भी हो जाता है। लेकिन कंजूस कैसे होता है? अगर जिस डॉक्टर की फीस 500 रुपये, 1000 रुपये है, तो वो उस डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करता है जहाँ 200 रुपये फीस लगती है। वो जानता है कि जो पैसा बचेगा ये मेरे बेटे के मुस्तकबिल के लिए काम आएगा, उसके कॉलेज की पढ़ाई के अंदर काम आएगा, मेरी बच्चियों की शादी करनी है उसमें काम आएगा। वो अगर कंजूसी भी करते हैं बुढ़ापे में तो वो अपनी औलाद के लिए करते हैं, अपनी औलाद के मुस्तकबिल को संवारने के लिए करते हैं। बाप जब आपको बचपन के अंदर सामान खरीदने के लिए जाते थे, आपको चप्पल कपड़ा दिलवाने के लिए जाते थे, तो माँ जूते लेकर अपने बच्चे के पैर में डालकर चेक करती थी मेरे बेटे को ये जम रहा है या नहीं जम रहा है। कपड़े को, टी शर्ट को या शर्ट को सीने से लगाती थी अपने बच्चे के, अपनी औलाद के, और उसके चेहरे को देखकर उसके टी शर्ट के कलर को देखती थी कि ये कलर मेरे बच्चे के चेहरे पर जम रहा है या नहीं जम रहा है। मैच करती थी। बाप हमारे लिए क्या क्या करता था, लेकिन आज हम हैं, बाप तरसता है, माँ तरसती है कपड़ों के लिए, और हमें इतना भी नहीं कि हम अपने माँ बाप को मार्केट में ले जाएं। और जैसे हमारे माँ बाप हमारे साथ उस उम्र में अच्छा बर्ताव और ख्याल रखते थे, हम भी अपने बाप के पैरों में चप्पल और जूते पहनाएं और ये देखें कि हमारे बाप पर कितना जम रहा है या नहीं जम रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है या नहीं लग रहा है। पूरी जिंदगी बाप सिर्फ एक लफ्ज़ सुनने के लिए बेकरार रहता है, और वो लफ्ज़ ये है कि ए वालिद साहब घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा, मदद करूँगा हर मामले में। लेकिन बाप को ये सुनाई नहीं देता। अगर ये अल्फाज सुनाई देते हैं तो दोस्तों से सुनने को मिलते हैं, रिश्तेदारों से सुनने को मिलते हैं, गैरों से सुनने को मिलते हैं, और नहीं मिलते हैं तो औलाद से सुनने को नहीं मिलते हैं। बाप एक ऐसा बाग और एक ऐसी खेती है, जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे। ये बाप बुढ़ापा तय करते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन जब औलाद बड़ी होती है, उसके बच्चे होते हैं, तो वो भी उसी दौर से गुजरते हैं, वो भी तरसते हैं ये अल्फाज सुनने को मिल जाए, और फिर वो सोचते हैं काश मैं अपने वालिद को ये बोलता, काश मैंने अपने वालिद को ये बोला होता तो आज मेरी औलाद मुझको बोलती। एक बहुत अच्छी बात अल्लामा रूमी अलैहि रहमत व रिदवान ने अपनी मसनवी में फरमाई है
कि एक जवान बाप ने अपने बूढ़े बाप की बीमारी को देखते हुए कहा, हमसे रहा नहीं जाता, आप पूरी रात खांसते रहते हो, परेशान करते हो। नौजवान बेटे ने कहा, बाप आपको मैं कहीं छोड़कर आ जाता हूं। बूढ़ा बाप अपने बेटे की मोहब्बत और शफकत में हाँ भर लेता है, क्योंकि वो जानता है अब मैं इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है। उसकी खुशी में उसकी खुशी नजर आती है उसको। बेटा अपने बूढ़े बाप को लेकर जंगल की तरफ रवाना होने लगता है। जंगल में जाकर बूढ़े बाप को नौजवान बेटा छोड़ देता है और हाथ में कंबल था वो दे देता है। फौरन वो पोता अपने दादा से कंबल छीनता है और एक तरफ का हिस्सा पैर में दबाता है, उसके 2 टुकड़े कर देता है। एक हिस्सा अपने दादा को दे देता है और एक हिस्सा अपने बगल में दबा लेता है। नौजवान बाप ने पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? आधा हिस्सा कंबल का दादा को दे दिया और आधा लेकर जा रहे हो। कहा, आज आपके वालिद यानी मेरे दादा बूढ़े हैं, आप जवान हो, तो कंबल की इनको जरूरत पड़ी है, और आने वाला वक्त आप बूढ़े होगे, मैं जवान हूंगा, तो ये कंबल मैं आपको दे दूंगा। तो बाप ऐसा बाग है, जो उसके साथ आप बर्ताव करोगे, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वैसे ही बर्ताव करेगी। कभी बाप के साथ अकेले में बैठा करो और बाप को अपने साथ ले जाकर होटल में खाना खिलाया करो और पूछा करो, ऐ वालिद दुनिया में क्या चल रहा है, जिंदगी में क्या चल रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है, महंगाई बहुत हो गई है, लेकिन ऐ वालिद, और उनको कहो, ऐ वालिद साहब, ऐ अब्बू जान, आप घबराने की कोशिश मत करो, महंगाई चाहे कितनी भी हो जाए, हम साथ में इंशाल्लाह उसका मुकाबला करेंगे, कारोबार साथ में संभालेंगे। अगर इस तरीके से आपने बोल दिया तो याद रख लीजिए कि बाप को वो खुशी महसूस होगी जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। सीना चौड़ा हो जाएगा। लेकिन आज के इस दौर के अंदर बाप ही ऐसा कैरेक्टर है, माशरे के अंदर ऐसा किरदार है जिस पर बहुत ज्यादा जुल्म किया गया है, बहुत ज्यादा उसको सताया गया है। यहां तक कि इतनी इस रिश्ते के साथ इतनी डंडी मारी गई है। आप देखते हैं टिरकों पर, बसों पर, गाड़ियों पर, टेम्पुओं पर लिखा हुआ होता है माँ की दुआ। यकीनन माँ की दुआ होती है, लेकिन जो बाप रात के अंदर जागकर तुम्हारे मुस्तकबिल की तैयारी करता था, जो बाप बारिश में भीगता हुआ तुम्हारे लिए तैयारियां करता था, तुम्हारे मुस्तकबिल को संवारने के लिए, तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हारी रोजगारी के लिए तैयारी करता था, जिस बाप ने खंभों पर चढ़ चढ़ कर, पेड़ों को काट काट कर, दुकानों में काम कर 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 अपने हाथों को छील लिया, अपने पैरों को घिस लिया, अपने पैरों के चप्पल को घिस दिया, अपने बालों को सफेद कर लिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, क्या उसका कोई किरदार नहीं था? उसकी कोई दुआ नहीं थी? अगर लिखना ही है तो बसों पर और अपनी गाड़ियों पर ये लिखो, माँ बाप की दुआ मेरे साथ। और यही वजह है कुरान पाक के अंदर अक्सर जगह वबिल वालिदैनी एहसाना, माँ बाप दोनों का एक ही साथ जिक्र है। तो मेरे भाइयों, बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, उनके एहसासात को समझो। आज सोशल मीडिया के अंदर आप देखते हैं बूढ़े उम्र रसीदा हजरात अच्छी अच्छी वालिदैन के अदब के बारे में, उनकी फर्माबरदारी के बारे में अहादीस करीमा को डालते हैं, शेयर करते हैं, कुरान पाक की आयतों को तर्जुमा लिखकर शेयर करते हैं, वाक़यात शेयर करते हैं जिनमें माँ बाप की मोहब्बत हो, माँ बाप का अदब हो। तो मालूम है वो आपको क्या कहना चाहते हैं? वो अपनी औलाद को ये कहना चाहते हैं, बेटा माँ बाप की इज्जत करो। एक जगह मुझे बोला गया कि आप माँ बाप के ऊपर बयान करें, तो जब मैंने हकीकत छानी इस बात की तो मालूम पड़ा वो बूढ़ा बाप था, उसकी औलाद उसको बहुत ज़्यादा सताती थी, बेइंतहा परेशान करती थी। भाइयों, ये बाप का कैरेक्टर बहुत ही अहम है। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं, बाप अगर आपका जिंदा है तो उनकी हर बात मानो,
उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, उनके एहसासात को समझो, वो कहना क्या चाह रहे हैं उनकी उस बात को समझो। यही बातें दिल की मेरे दिल के अंदर जो आई मैंने आपके सामने रख दी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज ही से इस क्लिप को देखकर अपने बाप के साथ, अपने वालिद के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे और उनके जज्बात को समझेंगे, महसूसात को समझेंगे, वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनका साथ देंगे। और ख़ासकर जब बुढ़ापे को पहुंच जाएंगे, क्योंकि कुरान पाक के अंदर रब फरमाता है फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा। जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनको तुम बुलंद आवाज़ से, तेज़ आवाज़ से भी बात मत करो, अदब के साथ झुककर उनसे गुफ्तगू करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।